हेलो एवरीवन, हिंदी विषय कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट टीचर का पेपर सॉल्व करते हैं जो कि उत्तराखंड का है। देखते हैं कैसा पेपर आया हुआ था। आइए देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन। सूर सागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर भागवत के द्वादश स्कंद से। इसका राइट आंसर होगा भागवत के द्वादश स्कंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी है। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी कृति सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा की नहीं है? तो साय में धूप नहीं है, क्योंकि यह दुष्यंत कुमार जी का गजल संग्रह है। तो राइट आंसर ए नंबर होगा। साय में धूप। निम्नलिखित में से जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद है। इसका राइट आंसर चौपाई और दोहा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नाभादास किस भक्ति धारा के कवि हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राम भक्त कवि। बी ऑप्शन सही होगा। तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के किस युग की शुरुआत से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा प्रयोगवाद युग से। सी ऑप्शन सही है। मिस्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया है। कौन सा नाम दिया है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका राइट आंसर अलंकृत काल। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए चिदम्बरा महादेवी वर्मा का सुमेलित नहीं है, क्योंकि चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, जो कि उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार इसमें मिला था 1968 ईस्वी में। महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या होगा? इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार हैं। कौन है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन सी होगा, गोविंद वल्लभ पंत जी। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन।
आलो अंधारी की नायिका एवं लेखिका का जीवन किसके सहयोग से बदला, अर्थात वह घरेलू नौकरानी रहते हुए लेखिका कैसे बन सकी। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, मातुस, दातुस, तातुस, यातुस। इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, तातुस। अस्सी के दशक में राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों पर खोज कर विस्तार से लिखने वाले साहित्यकार थे, कौन थे? तो ओम थानवी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी काव्य धारा नहीं आती है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रासो काव्य धारा, क्योंकि यह आदिकाल के अंतर्गत आती है रासो काव्य धारा। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, किसकी रचना है? इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार लीलाधर जगुड़ी है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पैतालीस नंबर का क्वेश्चन देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे द्वारा रचित एक बूंद सहसा उछली रचना है, तो यह क्या है, कौन सी विधा है? यह यात्रा वृत्तांत की विधा है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर प्रिय प्रवास होगा, जिसका रचनाकाल 1914 ईस्वी है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक कौन है? तो ललित निबंध परंपरा के जनक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हिंदी साहित्य में निबंध के विकास का सही क्रम कौन सा है? इसका सही क्रम होगा भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, घीसू किस कहानी का पात्र है? तो घीसू प्रेमचंद जी द्वारा रचित कफन कहानी का पात्र है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का नहीं है? तो कौन नहीं है? बालकृष्ण भट्ट जी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। श्रुतों में कौन सी विभक्ति है? तो श्रुतों में सप्तमी विभक्ति है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निर्विकार शब्द में उपसर्ग है, तो निर्विकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निरुपसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तुलसीदास के रचनाकार हैं, तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। चौवन नंबर क्वेश्चन देखिए। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ब्यारी। भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियां लिखित हैं? तो यह भारत दुर्दशा में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विषम चरणों में 13-13 तथा सम चरणों में 11-11 मात्राओं सहित कुल 24 मात्राओं वाला छंद होता है। तो यह कौन सा छंद होता है? यह दोहा होता है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। और जस्ट इसी का उल्टा सोरठा होता है। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है? देखिए, पंचवटी, सिद्धराज, नहुस, पथिक। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यह सियाराम शरण गुप्त जी की रचना है। कथा व कथाकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? खेल जैनेन्द्र की है, नशा प्रेमचंद जी का है, ग्राम जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, इस्तीफा पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का नहीं है, क्योंकि इस्तीफा कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है, तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रामायण प्रीदम, रामायण प्रदीपम सही होगा। गंगा पुत्र वादनम
के रचयिता हैं। तो इसका राइट आंसर क्या सही होगा? इसका राइट आंसर डॉक्टर निरंजन मिश्र, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे क्या कहते हैं? उसे एकांकी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कहा तो तय था, कहा तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं तो कौन है? तो दुष्यंत कुमार जी हैं। निम्नलिखित में से मंगलेश डबराल की रचना है, तो कौन सी इनकी रचना है? आवाज भी एक जगह है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नैको बुझती नहीं बिरहानल नन्हे नीर नदी बहने पर, इस उद्धरण में अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चौसठ नंबर का क्वेश्चन देखिए। मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? किस नाटक की पात्र है? तो मल्लिका आषाढ़ के एक दिन नाटक की पात्र है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा।